Very good morning, students. So today we are going to discuss NCERT solutions for class 10 science chapter 11, and here we are going to discuss textbook chapter and questions. Okay, book के जो लास्ट में क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स. Question number 1. The human eye can focus object at different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to means human eye can focus object at different distances by adjusting the focal length of the eye. Means eye lens को adjust करना, ठीक है, ताकि इसकी focal length adjust हो जाए. तो this is due to the options are presbyopia, accommodations, nearsightedness, हार-साइटेडनेस. तो इस आंसर इज एकोमोडेशन. मीन्स हमने अपने जो ह्यूमन आई का जो लेंस है उसके अपर्चर को एडजस्ट करना, कभी थिक कभी थिन, ताकि फोकल लेंथ को एडजस्ट करें. मान लो हमें इस ट्री को देखना है, ठीक है, ये छोटे वाला ट्री को देखना है, बड़ा करके देखेंगे तो क्या करेंगे, हम फोकल लेंथ को एडजस्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई. तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये अगर याद होगा तभी आप इसके ऑप्शन लिख पाओगे. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स. ऑप्शन है यहाँ पे कि ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है, जैसे मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी मेरी आई पे. ऑप्शन है कॉर्निया, इरीज, प्यूपिल एंड रेटिना. तो आपने देखा होगा, ये डायग्राम देखिए आप, रेटिना, ये वाला रेटिना है, तो रेटिना में ये इमेज बनती है. देयर आर कोन्स एंड रोड सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे इमेज बनती है. ठीक है, तो आंसर आएगा इसका रेटिना. सो लेट्स टेक. And the third question is the least distance of distinct vision. The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about. Means least distance कम से कम clearly, ठीक है, एक young child जिसकी vision normal है, ठीक है, उसका कितना वो डिस्टेंस होना चाहिए कि कितना वो क्लियर किसी चीज़ को देख सकता है. मान लो मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो वो कितने क्लियर देख सकता हूँ, कितने डिस्टेंस तक मैं क्लियर देख सकता हूँ. तो इसका नियर जो नॉर्मल विजन है दैट इज फॉर यंग चाइल्ड दैट इज 25 सेंटीमीटर, एंड दिस इज नोन एज डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, कम से कम क्लियरली कितना देख सकता है कोई जो अडल्ट चाइल्ड है, लेकिन उसका विजन जो है नॉर्मल हो, मीन्स उसकी आंखें ठीक हो, तो वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है क्लियरली. ठीक है, ये मीन्स ये एवरेज बच्चों का लिया जाता है. जैसे मान लो 1000 बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, तो उनको आई साइट उनकी चेक की, तो देखा कि वो कुछ बच्चों को 26, 27, लेकिन ऑल ओवर जो एवरेज निकाला तो 25 आया वो मैक्सिमम बच्चों का. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 25 सेंटीमीटर. तो आपको याद रखना, ना तो मीटर बोल रहा हूँ मैं, ना तो कोई और चीज़ बोल रहा हूँ, दैट इज ओनली सेंटीमीटर, मीन्स 25 सेंटीमीटर. तो आपको नियर पॉइंट रखना है. ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये इसका नियर, ये देखिए, दिस इज ह्यूमन आई एंड दिस इज ह्यूमन आई लेंस. तो इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इसको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, तो इसको लिखते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. कम से कम दूरी जहाँ पे एक एडल्ट चाइल्ड को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, ऑफ यंग चाइल्ड विद नॉर्मल विजन. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4. द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द आई लेंस की. देखो क्या लिखा है इसमें, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना बाय द एक्शन ऑफ. तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे आपको. सो यहाँ पे लेंस है और ये इसका सिलेरी मसल्स है. बाकी चीज़ें मैंने ओमिट कर दी यहाँ से, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए वही उसके ऊपर मैं फोकस करूँगा. तो सिलेरी मसल जो है इस लेंस के साइज़ को छोटा बड़ा करते हैं. जैसे मान लो आपको कोई चीज़ नहीं दिख रही है, तो अपनी आइज़ को आप स्क्वीज कर देते हैं, ऐसे करके श्रिंक कर देते हैं, तो जो लेंस है वो थिक हो जाता है. लेंस थिक होने से उसकी फोकल लेंथ घट जाएगी और पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, या पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. ठीक है, अगर मान लो आपको कोई चीज़, बिल्कुल आप किसी चीज़ को दूर देख रहे हो, बिल्कुल आराम से देख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो आइज़ है रिलैक्स हो जाएंगी. रिलैक्स होंगी तो आपके पास जो आई लेंस में जो आपके ह्यूमन आई में जो लेंस है वो उसका साइज़ बढ़ जाएगा. उसका साइज़ बढ़ जाएगा तो लाइट को पास होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो लाइट जो है दूर तक जाएगी. ठीक है, क्योंकि थिन सरफेस है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो पावर कम हो जाएगी. क्लियर, तो ऐसे हम इसमें बता सकते हैं. इसलिए आपको याद रखना है सिलेरी मसल्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, ए पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन
For correcting his near vision, he needs a lens of power plus 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision? इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बात आ रही है डिस्टेंट विजन की, दूर दृष्टि, मतलब उसको दूर की चीज नहीं दिख रही है, इसलिए हम लेंस यूज करेंगे पावर -5.5 डायोप्टर। और इस आदमी को नज़दीक की चीज़ नहीं दिख रही है, इसलिए लेंस यूज़ करेंगे और पावर 1.5, मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, माइनस तब जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा कि ये कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, और जब प्लस आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर करेक्टिंग विजन। सो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड? देखिए पावर दिया हुआ है दोनों में, इसमें भी पावर दिया हुआ है, इसमें पावर दिया हुआ है, क्योंकि पावर ऑफ ए लेंस इज इन डायोप्टर, इसका जो यूनिट है दैट इज डायोप्टर। तो दोनों चीज़ें दी हुई है, सिर्फ आपको फोकल लेंथ पहले वाले और दूसरे वाले में फाइंड आउट करनी है। सो पूछा भी यही गया कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन? फोकल लेंथ मीन्स फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। सो पावर इज -5.5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा -0.182 मीटर, और इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आपके पास आ जाएगा ये 18.2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए ये जो था आपके लिए फर्स्ट के लिए कि पावर ऑफ -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग इज डिस्टेंट विजन के लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे में लिखा है कि फॉर नियर विजन, इसको नज़दीक का नहीं दिख रहा है तो ये वाला लेंस यूज़ करिए, लिखा है इसने। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं लिखा कि कन्वेक्स लेंस यूज़ करिए, लेकिन प्लस लिखा हुआ मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। तो फिर से फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p, पावर दी हुई है 1.5, तो इसको आएगा 10/15, डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/3, और उसको फिर से 2/3 से 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.0667 मीटर, एंड इन सेंटीमीटर इट इज 66.7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द फार पॉइंट ऑफ माई पिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स, ये 2021 के लिए ड्यू टू कोविड ये दिस टॉपिक हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, लेकिन कमिंग ईयर्स में ये टॉपिक तो ऐड हो जाएंगे। ये सिर्फ इस बीमारी की वजह से ये कुछ आपको सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक है, कोविड-19 की रीज़न से ये कम कर दिया गया है इस साल के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये फिर से ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए आपके भी काम आएगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आगे 11th-12th में अगर ये टॉपिक है तो काम आएगा, और फिजिक्स में 12th में ये टॉपिक कई बार ऐड हो जाता है, कई बार रिमूव हो जाता है, तो भी काम आएगा आपके। इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ ले तो दिस इज बेटर फॉर यू। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। द फार पॉइंट ऑफ द माई पिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, मतलब जिस आदमी को नज़दीक का जो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, तो वो 80 सेंटीमीटर तक देख सकता है। लिखा है इसमें फार पॉइंट ऑफ माई पिक पर्सन इज, मतलब वी दिया हुआ है यहाँ पे -80 सेंटीमीटर, इतना दिख रहा है उसको। क्लियर? व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? मतलब पावर आपको फाइंड आउट करना है और उसकी नेचर क्या है। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, और उसको दूर की चीज़ जो इन्फिनिटी वाली चीज़ है उसको कहाँ दिख रही है, इमेज उसकी -80 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब द रेमेडियल लेंस शुड मेक द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी अपीयर एट द फार पॉइंट। Therefore, for object at infinity u is equal to infinite, infinity लिखेंगे यहाँ पे u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड फॉर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द डिफेक्टेड आई। डिफेक्टेड आई मीन्स इसको कहाँ दिख रहा है, -80 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट इमेज दिख रही है। ठीक है, फार जो पॉइंट है उसका इतना देख सकता है -80 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो आगे बाई लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें v भी पता है, u पता है, वी कैन यूज द लेंस फार्मूला। तो आपको लिखना है कि वी नो दैट फ्रॉम लेंस फार्मूला या यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v - 1/u। 1/u कितना, v कितना आपके पास -80, v u कितना है इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, इसका मतलब -1/80, एंड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ दैट इज -80 सेंटीमीटर। क्लियर? अब पावर आपको फाइंड आउट करना है। पावर का फॉर्मूला है 1/f, क्योंकि ये आपके पास फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, मीन्स इसको हम कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप 80 देखिए 1 सेंटीमीटर क्या आएगा आपके पास 1/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पावर का जो यूनिट है दैट इज डायोप्टर, और जो डायोप्टर है वो मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है,
डिस्टेंस का, ठीक है। तो फोकल लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में करने के लिए, मींस मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर था, ठीक है। तो 1/10 आ जाएगा, तो ये ऊपर 100 हो जाएगा, 100/-80, इट मीन्स इट इज -1.25 डायोमीटर। इट मीन्स दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द रेमेडियल लेंस इज ए कॉनकेव लेंस। इसका मतलब जो हमने लेंस यूज किया है माइनस में आया, समझ लो कॉन्वेक्स लेंस आएगा, ठीक है। यू गॉट इट। so this is about this 6th number question. Now we are taking last question, that is question number 7. Make a diagram to show how hypermetropia is corrected. आपको बताना है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, जो उसको नज़दीक का दिखता है वो 1 मीटर तक दिखता है, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, और उसको डिफेक्ट को ठीक करना है, मीन्स आपको 25 सेंटीमीटर तक देखना है उसका, तो हमें लेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा। एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25, और नियर पॉइंट जो है आदमी का नॉर्मल आई का दैट इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए द नियर पॉइंट, या देखिए डायग्राम में, द नियर पॉइंट एन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट एन डैश। ये इसका एक्चुअल 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन इसको यहाँ दिख रहा है इसका नॉर्मल, ठीक है। जैसे मान लो मैं सपोज आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। तो मेरे को ये जो चीज़ है ये यहाँ पे दिख रही है। अब इसको इधर पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, हमें लेंस यूज करना पड़ेगा। तभी लिखा है यहाँ पे द नियर पॉइंट एन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई क्या होती है, जो उसको दूर का जो दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता, तो नज़दीक का इसको दूर दिख रहा है, इसको पास में लेके आना है, ठीक है। सो दिस इन ए हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट लाइंग एट नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना। आप देखो इसको यहाँ पे ये ब्लर्ड इमेज दिख रही है बिहाइंड द रेटिना। क्या लिखा है इसमें, इन ए हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट लाइंग एट नॉर्मल नियर पॉइंट एन इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो इसको हमने रेटिना के ऊपर फोकस करना है, तो हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि वो उसको कन्वेक्स लेंस के अगर इसको कन्वर्ज करे और आई लेंस इसको रेटिना के ऊपर इमेज को फोकस करे, ठीक है। तो इस एरो से आप देख सकते हैं ये वाला टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो था डिफेक्ट। आप कैसे, क्योंकि डिफेक्ट मतलब बाहर इसकी इमेज बन रही है रेटिना के बाहर, इसका मतलब क्या होगा, द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइंग एट नॉर्मल नियर पॉइंट एंड एट द नियर पॉइंट एंड डैश ऑफ द आई। इसका मतलब हमें इसको यहाँ पे फोकस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इसको रिट्रेस बैक करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, तो ये जो इमेज आपको यहाँ पे नियर पॉइंट दिखता है, आप इसको बिल्कुल पास में लेके आएंगे, ठीक है। मीन्स इस पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे ताकि आपकी इमेज रेटिना के ऊपर पड़े, ठीक है। इट मीन्स the object placed at 25 centimeter from the correcting lens must produce a virtual image at 1 meter और 100 centimeter, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर के ऊपर ये प्रोड्यूस करेगा इमेज। इसका मतलब u आपके पास -25 है और v आपके पास 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है 1 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या आएगी आपके पास, 1/v - 1/u। ये इसको इस फॉर्मूले को क्यों यूज किया, बिकॉज वी आर डीलिंग हियर विद लेंस ओनली, बिकॉज आई ऑल्सो हैविंग लेंस and we are also using convex lens, ठीक है। So when we will use this formula, then it is 1/100 minus 1/100 plus 1/25 minus plus, it is, by taking LCM we will get 3/100. It means focal length is 100/3 centimeter. Clear? It means this is 1/3 meter. 100 centimeter हो गया मीटर के बराबर, 1 मीटर के बराबर, it is 1/3. So therefore power is equal to 1/f. What is f? 1/3. It will go upside, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 और डिनोमिनेटर में 1, इट मीन्स द पावर ऑफ द लेंस इज 3 डायोप्टर। इसका मतलब इसमें पूछा था कि व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, तो कितनी पावर ऑफ लेंस होगा उस टाइम जब हम इसको बिल्कुल यहाँ पे फोकस करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी जो पावर आएगी दैट इज 3 डायोप्टर। सो स्टूडेंट्स, these were 7 questions. In the next video we will discuss other remaining questions. So till then, thank you, bye bye, take care.